दोस्तों, जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम खुद को निराशा के भंवर में फंसा पाते हैं और ऐसे समय में गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियाँ हमें उस निराशा के भंवर से बाहर निकलने में मदद करती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में रहने वाला मोहन नाम का लड़का अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके माँ बाप उसे ताने मारते थे कि तेरे सारे मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी तक घर में ही बैठा हुआ है। मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक ही बनता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में बड़ी शर्म आती थी कि वो कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहाँ भी जाना बंद कर दिया और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज़्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता है। वह अकेले में रोता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। कभी कभी बस सोचता कि जब कुछ करने के लायक ही नहीं है तो फिर उसके जिंदा रहने का क्या फ़ायदा। एक दिन वह अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने देखा महात्मा बुद्ध दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। वह भी वहीं भीड़ में पीछे बैठ गया और उनके प्रवचन सुनने लगा। बुद्ध बोल रहे थे कि दुख एक गुरु की भक्ति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहे तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहे तो उस दुख में बैठकर रो सकते हैं। मोहन गुरु की ये सब बातें सुन रहा था। उसने खड़े होकर महात्मा बुद्ध से कहा, दुख कुछ भी सिखाकर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है, और वो भी ऐसी पीड़ा जो अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। महात्मा बुद्ध ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? मोहन ने अपना सारा दुख महात्मा बुद्ध के समक्ष रख दिया और पूछा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? यह सुन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे सामने सच्चा दुख आए तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध वहाँ से चले गए। मोहन ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जिससे मैं गुजर रहा हूँ वह छोटा है? कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सकता। जब माँ बाप मेरे दुख को नहीं समझ पाए तो बुद्ध क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर मोहन ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिल रही थी। पर उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यापार में जुटा रहा और उसे धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और कुछ ही सालों के अंदर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब मोहन के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो कि अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो तुम्हें कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश फैलेगा। स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। मित्रों की यह बात मोहन के मन में घर कर गई। अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह सब कुछ जल्दी जल्दी प्राप्त करना चाहता था। इसमें वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने ऐसे भी कार्य करने शुरू कर दिए जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार लेना शुरू कर दिया।
ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में उसने अपने सामान में मिलावट करना शुरू कर दिया। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसे जैसा जैसा उसके मित्र कहते वह वही करता जाता। इन तरीकों से ज़्यादा धन तो वो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून नहीं रह गया था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। सुख सुविधा की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी प्रकार का सुख नहीं मिल रहा था। उसके जीवन में अशांति छा गई थी। वह दुखी रहने लग गया था। एक दिन मोहन अपनी बग्गी में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे महात्मा बुद्ध का आश्रम दिखा। वह वहां पर रुक गया और बुद्ध के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख होगा तब मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे रातों की नींद गायब हो गई है। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। इस तरीके से मोहन ने अपनी सारी समस्या महात्मा बुद्ध को बताई। बुद्ध ने कहा, इसके पहले भी तुम मिले थे, तब तुम दुख में थे। उससे तुमने क्या सीखा? मोहन ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए काम करना पड़ता है। और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है, चाहे रास्ते में कितनी मुश्किलें आए, मन कितना ही निराश हो, कितना ही लगे कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला, तब भी यह मानकर चलना होता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं, फिर चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। मोहन ने जाते समय महात्मा बुद्ध को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़ा देखकर बुद्ध ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं। इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसमें रख दो। मोहन ने महात्मा बुद्ध की बात सुनकर ऐसा ही किया और वो वहाँ से चला गया। कुछ दिनों तक तो व्यापार उसका अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन गलत व्यापार की वजह से धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अब वह कर्ज से लद चुका था, लेकिन वह निश्चिंत था क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने मित्रों से ही लिया था। उसने सोचा कि उसके मित्र पूरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने सबसे पहले अपना उधार मांगना शुरू किया और उधार वापस ना करने पर उससे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभ चिंतक, उसे चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके वह मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भागने लगे। उसके परिवार वाले भी उसे उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास यह थोड़ी सी ही संपत्ति है। अगर मैं ये भी तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी माँ के लिए क्या रखूंगा? यह संपत्ति हमारा आखिरी सहारा है। मोहन अपने मित्रों, शुभचिंतक और परिवार वालों से मिले धोखे और विश्वासघात की वजह से अंदर तक टूट गया। उसे लगने लगा कि अब जीने का क्या मतलब, अब तो मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह आत्महत्या करने के इरादे से गांव के बाहर जा रहा था। तभी उसे याद आया कि महात्मा बुद्ध ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। मोहन बुद्ध के पास गया और अपना सारा दुख उनको सुनाया। वह आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। मोहन ने कहा, क्या अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है वह दुख नहीं है? आखिर असली दुख होता क्या है? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम यह बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा।
मोहन ने कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता, हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं, वह हमें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि वह बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वह केवल अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में, असफलता के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं और जिसके पास होते हैं उन्हें उनकी कद्र नहीं होती। जो लोग हमारे बुरे समय में हमारा साथ देते हैं, ऐसे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए और कभी लालच नहीं करनी चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद मोहन आंखों में आंसू भरकर बुद्ध के सामने बैठा रहा। थोड़ी देर बाद महात्मा बुद्ध उठे और उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वह घड़ा बाहर निकाला जो मोहन ने उन्हें दिया था, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, और उसे मोहन को दे दिया और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। मोहन ने गुरु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उस घड़े के सोने के सिक्कों से उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। अब वह एक छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। देखते ही देखते वह अपने नगर का फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम करे, दान करे, पुण्य करे, लोगों की मदद करे, लेकिन जीवन में दुख तो आता ही है। तो मोहन के जीवन में भी दुख आया, उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में। वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। मोहन अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे उनकी मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा। वह उन दोनों के पार्थिव शरीर को श्मशान घाट ले गया, जहां उनकी अंतिम क्रिया की गई। वहां उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे। घर वापस आए तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो संपत्ति लावारिस पड़ी है। आज उसकी देखरेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, वह सब यहीं रह गया था। एक दिन पहले तक किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ जाने वाले उसके पिता आज खुद इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। उसका मन इसी तरह के अनेक विचारों के भंवर में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। इसलिए वह महात्मा बुद्ध के पास गया। उसे देखते ही बुद्ध ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? मोहन ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सुख है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी और बेचैन है। बुद्ध ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी के प्रियजनों को मरना ही है। हमेशा जीवित तो कोई नहीं रहता और ना ही कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें भी मरना ही है। हो सकता है कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। मोहन ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो गुरुदेव कि मैं भी मर जाऊंगा? पर मैं तो अभी जवान हूँ। बुद्ध ने कहा, इस भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरों को आती है, बूढ़ों को आती है। लेकिन बूढ़ों के सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी भी उम्र से कोई संबंध नहीं है, वह तो सबको अपना बना लेती है। बुद्ध की ये बातें मोहन के मन में घर कर गई और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वह पूरे दिन अपने बारे में सोचता रहता कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया है,
क्या सिर्फ चीज़ों का उपयोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे ही बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसीलिए कुछ दिनों बाद वह फिर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर बोलते हैं, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है और वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं, ऐसा क्या है जो जीवन भर हम इकट्ठा करते रहते हैं? मोहन कहता है, हम सभी इंसान जीवन भर धन संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, मित्र, शत्रु, पद प्रतिष्ठा इत्यादि इकट्ठा करते रहते हैं। बुद्ध ने कहा, क्या इन इकट्ठा की हुई सभी चीज़ों में से एक भी चीज़ को अपने साथ ले जा सकते हैं? मोहन ने कहा, नहीं, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं छूट गया, सारा परिवार, संपत्ति, सब कुछ। बुद्ध ने कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वह तो हम कभी इकट्ठा करते नहीं, ना ही उसे देखने का प्रयास करते हैं। इस दुनिया में हमें जिस चीज़ को इकट्ठा करना है वह है हम खुद। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सके और स्वयं को भीतर से पहचान सके, क्योंकि हम भीतर से बटे हुए हैं। हम बटे हुए हैं प्रेम में, हम बटे हुए हैं नफरत में, हम बटे हुए हैं क्रोध में, जलन में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में। ऐसे ही सैकड़ों हजारों चीज़ों में हम बटे हुए हैं। वास्तव में टुकड़ों में हम जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखर गई है। इसीलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सके। वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर उसे दुख बोलकर रोते रहते हैं और उसका समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें उसका समाधान कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वह असली दुख है ही नहीं, वह तो सिर्फ इंसान की चाहत है, उसकी इच्छा है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी समाधान मिल ही नहीं पाता। इसलिए इन सब के ऊपर अगर अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चलो। मोहन ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संपत्ति नहीं इकट्ठा करनी चाहिए, मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? बुद्ध ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने और परेशान होने और कुछ खोने के। इसी प्रकार एक बिखरे हुए इंसान की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती है। उसका अनियंत्रित मन कुछ भी इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो भी करता है सब उसके नियंत्रण में रहता है। सभी इच्छाएं भी उसकी इच्छा से ही निकलती है। मोहन ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा।
मोहन को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।